हेलो दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहनी थी कि मेरे हस्बैंड जो है ना, मुझे यहाँ छोड़ के मायके में वो घर चले गए हैं। मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत बताने का मन नहीं कर रहा है, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं बना रही हूँ। और मैं अभी मायके में ही हूँ। अभी खाना खाई हूँ, खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी जैसे तैसे करके तो खाना ही पड़ेगा ना। तो खाई हूँ, फ़ोन करी हूँ, कितना सुबह से कितना कर दी हूँ, अभी तक फ़ोन नहीं रिसीव किए हैं और ना ही रिटर्न कर रहे हैं। और हमारी लव मैरिज हुई थी, आप लोगों को पता नहीं होगा, हमारी लव मैरिज हुई थी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग भी कभी भी लव मैरिज मत करना, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है कब क्या करेगा नहीं करेगा। मेरे हस्बैंड इतने दिनों से बहुत ठीक ठाक थे और उनकी मम्मी को दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो मैं वहाँ पे अलग होके आई थी, अलग खाना खाती देती थी, बनाती थी अलग। तो मम्मी जो है हमेशा अपने बेटा को बोलती रहती है, मेरे बेटा ये है वो है, ठीक ठाक है। और मैं हूँ तो बहुत बुरी हूँ। अकेला आदमी जो है ना, किसको कैसे खुश रख सकता है। एक इंसान हर एक आदमी को कैसे खुश रख सकता है। तो यही दिक्कत होता है ना कि पति के खुश रखे या सास ससुर को, पता नहीं किसको। जब पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी, जहाँ पे आपका सबसे पहले आपका पति ही सपोर्ट ना करेगा ना, वहाँ पे कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए सुबह से बैठी हुई थी, भूखे प्यासे, नींद वींद कुछ नहीं आ रहा था और अच्छा नहीं लग रहा है। कल ही चले गए हैं, बोल रहे थे तुम यहीं रहो, हम तुमको नहीं ले जाएंगे, तुम बहुत ज़्यादा वो कर रही है। पहले तो प्यार से यहाँ लाए, मम्मी पापा भी बुला रहे थे तो बोले कि मिलने के लिए ले चलिए हमको, तो नहीं आए। और अब ऐसा करके चले गए हैं। तो हमको नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो कोई बात नहीं, अब यहीं पे रहूँगी, खाऊँगी पीऊँगी, क्या करूँगी। जिसका पति सपोर्ट नहीं करता है उसका माँ बाप भी नहीं करता है। हर किसी का माँ बाप ऐसा नहीं होता है, सपोर्ट करता है, समझता है, लेकिन सबका नहीं समझता है। माँ बाप भी तो यही बोलता है ना कि हाँ, अपने मर्ज़ी से शादी की हो तो तुम जाने, हमको बोलने के लिए तो कुछ छोड़ी नहीं हो। रात को बोल रही थी कि यार हमको बोलने के लिए कुछ छोड़ी हो। मम्मी एक एक चीज़ के लिए हमें टोकती थी। बेलन नहीं है, चकल्ला बेलना नहीं था रोटी बेलने के लिए, तो बोल रही है कि हाँ और कुछ बात बता दिया होता तो कितना नाचती, खिलाती, ऐसे बोलती चली गई। बहुत तकलीफ़ होता है ना। सारा मेरे में मम्मी, हमको तो बुराई कहने में भी करने में भी अजीब लग रहा है। मैं ये सब चीज़ें नहीं कहना चाहती हूँ, फिर भी क्या कर सकती हूँ, मजबूरी है तो आप लोग को भी बताना ज़रूरी है ना। तो इसी वजह से वो वीडियो नहीं बनाने से मना करती हूँ कि वीडियो बनाएगी तो सारा पोल जो है वो तो खुल जाएगा ना, सारा पोल खुल जाएगा उनका कि क्या क्या करते हैं वो लोग हमारे साथ। तो सारा मैं बोल देती हूँ तो सब लोग जान जाते हैं। और ये बहुत बड़ा सा बिंदी, पति को कोई फिक्र ही नहीं है। बहुत बड़ा सा बिंदी मेरे फ्रेंड ने चिपका दी थी और आज जाना था हमको वहाँ कांटी जाना था मम्मी के लिए कुछ सामान लेने के लिए चीज़ें, तो नहीं गए हैं। जाऊंगी, कल जाऊंगी। मम्मी मना कर दी है कि आज नहीं जाने के लिए, कल चल जाना। आज वो खुद गई है। क्या है ना कि वो नेटवर्क का चीज़ जो होता है ना, कंप्यूटर का, बहुत लोग होता है कि दोहराता है, गरीब का प्रॉब्लम नहीं समझता है। बार बार जाना आना अच्छा नहीं लगते रहता है। इतना कष्ट से जाना आना होता है। साइकिल से मम्मी पापा दोनों गए हैं। क्या ही बताना है, इतना बाहर जाना है फिर से, तो इसीलिए काम करवा लेते हैं कि हाँ दोबारा आना जाना ना पड़े, आना जाना ना लगा रहे। लेकिन बराबर कल भी गई थी और आज भी गई है, डेली काम होता ही नहीं है। और हम गए हैं तो मम्मी का सूट सिल रही हूँ कि वहीं जाने के लिए बोली है, 5 तारीख को चली जाएगी, आज तो 2 तारीख है। और ये वीडियो अभी ही अपडेट करूँगी, आप लोगों को छोड़ दूँगी।
ताकि आप लोग भी देख लो, दोबारा किसी से प्यार मोहब्बत मत करना। लोग शादी से पहले तो खूब बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, और अपना मर्ज़ी से शादी करना यही होता है। लेकिन एक बात और भी कहूँगी, अपने मर्ज़ी से लड़की लोग बहुत ये भी सोचती है, बहुत लड़की लोग की अपने मर्ज़ी से शादी करने से मेरे मनपसंद का लड़का मिलेगा तो शायद मेरा नखरा झेल पाएगा, मेरे साथ ये करेगा, ऐसे प्यार करेगा, ऐसे रखेगा, वैसे रखेगा। शादी से पहले जान लूँगी तो ठीक रहेगा, शादी के बाद अचानक पता चलेगा तो सही नहीं होगा। तो माँ बाप का भी पसंद से तो होता है, तो कोई कोई लड़का लोग ऐसा ही करता है। तो कहाँ माँ बाप क्या कर देता है, यही ना करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेता है, बोलता है कि हाँ चल भाई उसके साथ ना सही किसी और लड़के से शादी करा देती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाता है। माँ बाप का फिर उससे भी नहीं तो बोलती है कि हाँ तुम्हारे नसीब में जो था सो हो रहा है, वो भी नहीं। तो हाँ, लव मैरिज है तो किसी किसी का लव मैरिज भी तो सक्सेस होता है ना, हर किसी का सक्सेस नहीं होता है, लेकिन होता है किसी किसी का इतना सक्सेस होता है कि क्या ही बताएं। किसी किसी को भगवान जी इतना तकलीफ़ ही दे देते हैं। तो कहने के लिए हो जाता है। मेरी सास जो है बराबर बोलती रहती है, टोकती रहती है हमेशा, हर एक बात पे कुछ भी बोलो तो बोलेगी तुम्हारा माँ बाप ये दिया है वो दिया है। और मम्मी भी है तो यहाँ से बोलती है तो हम कहाँ कहीं के नहीं रहे। मम्मी पापा का इकलौती बेटी है, बच्चा से बचपन से दुख झेले हुए हैं यहाँ पे, और अभी भी झेल रहे हैं। पता नहीं, जो अच्छा इंसानियत पे चलता है ना उसको हमेशा तकलीफ़ी दुखी दर्द मिलता है। हम कभी भी किसी लड़के के साथ कुछ नहीं करे थे। बहुत सारी लड़की है तो इस लड़के को छोड़ो उस लड़के के साथ मुँह मारती है। अभी फ़िलहाल सुने हैं, चाची मेरी कह रही थी बगल में एक लड़की है अदर कास्ट की, वो प्रेग्नेंट थी। बाप रे बाप, 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी। हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं, तो हम वही बोले मम्मी को कि और मेरे ससुराल में भी मतलब क्या क्या वो किसी किसी के साथ वो करता है। तो 2-4 महीने की प्रेग्नेंट थी तो एबॉर्शन करा दी उसकी मम्मी पापा चुपके। और हम लोगों को क्या, हम लोग तो सिर्फ जिससे प्रेम किए उससे शादी करें। अब जैसे मम्मी पापा करा देते तो भी, और इसमें भी सेम ही बात हुआ ना। जैसे अभी के टाइम में इसको छोड़ो उसको शादी करती है लड़की लोग, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं ना, किए थे। लेकिन सबका पति नहीं समझता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे पापा कॉल कर रहे हैं।